मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल है। मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 56 का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस मंदिर को बनाने के लिए हमने पहले एक स्कूल के लिए इनसे खाली पड़ी थी जगह, एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे में हमारे पास एक स्कूल था। स्कूल को चलाने के लिए हमने आरपी गुप्ता होते थे इसके इंचार्ज, उनसे हमने इजाज़त ली और वो स्कूल वहाँ चलने लगा। वो स्कूल के चलने के बाद हमारा जाना आना वहाँ से लिंक बना। तो आरपी गुप्ता ने कहा कि ये दीवारें पड़ी हैं, कोई बना नहीं पा रहा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही, आप लोग इसे बनवा दो। तो हमने सोच विचार के कहा कि हाँ, हम बनवाएं, हम मंदिर को पूरा बनवाएंगे और बढ़िया तरीके से बनवाएंगे। ऐसा मंदिर बनाएंगे जो रामपुर में, नोएडा में सबसे अच्छा हो। तो हमने उसका काम शुरू किया 2001 में। 2001 में हमने उसको सारी बना करके, लिंटर लगा करके, मूर्तियों की स्थापना करवा करके, बाहर से जाके जयपुर से हम बढ़िया किस्म की मूर्ति लेके आए और हमने 2003 तक बना करके उसका उद्घाटन एक महाराज जी को बुलाया बाहर से आश्रम के, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तब से ये मंदिर लगातार चल रहा है। हम समाज की सेवा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जितने लोग आते हैं मंदिर के अलावा उनको बताते हैं कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज क्या है, धार्मिक किस तरीक़ा से सेवा करनी है, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे पहुंचाना है। ये हमने उसका अपना ध्येय रखा कि पब्लिक को सुविधा हो, दर्शन करने की सुविधा हो, पूजा करने की सुविधा हो, आने जाने, और उसमें तन मन धन से जो भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। हमने स्कूल को वहाँ चलाया और स्कूल 8वीं तक का है, आज भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही स्कूल के लिए, हम और उसको बढ़ाते चले गए। पहले तो सिर्फ एक कमरे में कुछ लड़के थे, उसके बाद फिर हमने फर्स्ट फ्लोर पर हॉल बनवाया, फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे एक पूरी बिल्डिंग बनवाई जिसमें के 10-15 कमरे हैं। उसको क्लासरूम अलग अलग बना करके वो स्कूल को 8वीं तक का बना दिया, जो जिसमें के लगभग 300-400 बच्चे लगभग पढ़ते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि गरीब आदमियों के बच्चे को कोई परेशानी ना हो, एजुकेशन हमारी किसी से कम ना हो, बढ़िया हो और किसी को कोई खर्चा ना देना पड़े। हम लोग बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते, उसके लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं और उसके लिए कपड़े और कागज़, पेंसिल, जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है हम उनको फ्री मुहैया करवाते हैं और वो चल रहा है। फिर हमने और सोचा कि कुछ लोग गरीब होते हैं जो इलाज करवाने में भी उनको दिक्कत महसूस होती है। फिर हमने डॉक्टरों को बैठाना शुरू कर दिया। पहले एक डॉक्टर को बैठाया, फिर 2 को बैठाया, फिर 3 किए, फिर 4 किए, अब 5 डॉक्टर वहाँ बैठते हैं रोज़ाना, जिसमें होम्योपैथी के हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हैं। इस तरह से 5 डॉक्टर रोज़ बैठ करके जो भी मरीज आता है उसकी सेवा करते हैं। फ्री दवाई हमारी तरफ से सबको फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं। ये हम इसका सेवा परमानेंट शुरू से कर रहे हैं। इसके अलावा हम और सेवा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मंदिर में जो आए उनकी सेवा की जाए, उनको धार्मिक रीति रिवाज बताए जाएं कि हमारे रीति रिवाज क्या हैं और किस तरह से हमें करने चाहिए, और हम उसमें पूरे तन मन धन से लग कर के सबको ये समझाते हैं। और इसके अलावा हम एक बहुत बड़ा काम हमने पकड़ा है, जो कि गरीब होते हैं वो इलाज नहीं करवा पाते, ये डॉक्टर तो यहाँ बैठ के करते हैं, फिर भी नहीं हो पाता है, तो हम उनके लिए ब्लड इकट्ठा करते हैं। जो मरीज आता है उसको ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड डलवाते हैं, और उसको कहीं दाखिला नहीं होता तो उसका हॉस्पिटल्स में हम ब्लड 8 हॉस्पिटल्स को इकट्ठा करके देते हैं। वो हमारी इतनी बात मानते हैं कि हम किसी को भी मरीज़ को भेजते हैं, उसका फ्री इलाज करते हैं, दवाई सब देते हैं
और उसको ब्लड की जो ज़रूरत होती है वो सब पूरी की जाती है। इसके अलावा आँखों का चेकअप करवाते हैं, बड़ी ज़रूरत है आजकल आँखों के चेकअप की। हम जो मंदिर के हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनकी आँखों का करवाते हैं। उसके बाद जिसको ज़रूरत होती है चश्मा लगवाते हैं, जिसको ज़रूरत होती है दवाई देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है ऑपरेशन करवा के उनका इलाज करते हैं। यही नहीं, हम अपने मंदिर से बाहर जाके देहातों में, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ासकर आँखों के टेस्टिंग की और आँखों के इलाज की। हम वहाँ जाकर के देहातों में कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के मरीजों को, डॉक्टरों को लेके जाते हैं साथ। वो डॉक्टर बैठ करके समझते हैं मरीज को, एक एक को देखते हैं। सैकड़ों की तादाद में मरीज आ जाते हैं, इतने आते हैं, सैकड़ों की तादाद में आते हैं। उनको सारे को जांच करते हैं। जांच करके डॉक्टर देखता है कि इसकी कितनी कमज़ोरी है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या इसको चश्मा लगना है, दवाई देनी है या ऑपरेशन करके लेंस डालना। और जैसे भी ज़रूरत होती है उस मरीज़ को, वहीं पर ही हम चश्मे फ्री बांटते हैं, दवाइयाँ फ्री बांटते हैं। उसके बाद जो मरीज़ होते हैं उनको ला कर के हॉस्पिटल में, आई केयर हॉस्पिटल है, उनसे लिंक हमने किया हुआ है, उनको लेके जाते हैं, उनके डॉक्टर देखते हैं। उनके डॉक्टर फिर वहाँ से बसों में या गाड़ी में लेके आते हैं हम, और करके उनका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करके लेंस डालते हैं, चश्मा देते हैं और करके फिर छोड़ के आते हैं। ये सारा हम लगातार करते रहते हैं। देहातों में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाके लगा करके ये काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी के पार्ट्स हैं, आँखें हैं और है, जो ये डोनेशन करना चाहता है उसकी बड़ी ज़रूरत रहती है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल वालों को बड़ी ज़रूरत होती है कि कोई आँखों देने वाला आए तो जिसको नहीं दिखता उससे वो आँखें लगा देते हैं। और जो पार्ट्स देने वाला है, शरीर के पार्ट्स, जब आदमी का ब्रेन डेड हो जाता है, आदमी एक तरह से मर जाता है, उसके बाद आँखें, उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसके और पार्ट्स को निकाल करके डॉक्टर लोग रखते हैं। और जिसको ज़रूरत होती है वो पहले से लाइन में खड़े होते हैं। उनके पास नंबर बाकायदा लिखा होता है कि इस मरीज़ को आँखों की ज़रूरत है, इसको किडनी की, इसको हार्ट की, इसको किस चीज़ की, वो फौरी उसको लगवाते हैं। इससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है, बहुत बड़ा काम है ये। और इसको डॉक्टर हमारे साथ मिल कर के देहातों में जा के और यहाँ पर भी करते हैं। अब जैसे हम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 30 मार्च को लगा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मरीज आए, सैकड़ों, 6 डॉक्टरों की टीमें आएंगी जो कि अलग अलग 6 कैंप लगा करके उनको सबको ब्लड लेंगी और ब्लड ले करके और सारे को टेस्ट करके जिसकी ऑपरेशन की ज़रूरत है ऑपरेशन के लिए लेके जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। अब हमारा यहाँ पर ये आँखों का चेकअप कैंप है, ये 30 तारीख को होगा और ब्लड का भी है, ब्लड भी होगा और आँखों का भी होगा। ये बहुत बड़ा एक काम है। हमारे मंदिर में हमने पहले तो मेन मंदिर बनाया जिसमें हमारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, रामचंद्र जी की है, शंकर भगवान की है, कृष्ण जी की है, माता जी की है, माता भगवती की है, हनुमान जी की है। ये सब मूर्तियाँ हमारी नीचे वाले में बहुत बढ़िया तरीके की मूर्तियाँ लगा करके हमने सेटिंग की हुई है। और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनवा करके फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो फर्स्ट फ्लोर हमने बनवाया। फर्स्ट फ्लोर पे ये सब मूर्तियाँ चलती हुई है। भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठ के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अर्जुन ने अपना छोड़ दी थी हिम्मत कि अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, मेरे तो सारे सगे संबंधी हैं। श्री भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि ये आप करें या ना करें, ये तो होना है, ये तो भी मरेंगे, आप करेंगे तो आपको यश भी मिलेगा और आपको करना ज़रूरी है। ये आपका कर्तव्य है ये कि जो ऐसे आदमी हैं जो गलत हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को गलत तरीके से करते हैं, उनका मरना ही अच्छा होता है। तो कृष्ण ने अर्जुन को समझा के तैयार किया पूरी
गीता उनको समझा करके पूरा तैयार कर दिया। फिर अर्जुन ने हथियार उठाए, कहा आपकी बात सर माथे पे, मैं इसको करूँगा और सही तरीके से करके इसको करूँगा। ये सारी हमने रथ पे बैठ के वो मूर्ति चला रहे हैं। हनुमान जी सीना चीर के दिखला रहे हैं कि इसके अंदर देखिए राम और सीता मेरे सीने में रहते, मेरे सीने में हरदम मेरे साथ हैं और मेरे सीने में देखिए ये है, और चीर के वो बनी हुई है, चीर के दिखला रहे हैं। इसके अलावा सुदामा की दोस्ती, रामा उनके मित्र थे, बहुत पुराने साथी थे, जब पढ़ा करते थे कृष्ण के। वो कृष्ण के पास आए, वो हिम्मत नहीं करते थे कि मैं कृष्ण से कुछ मांगूं या कहूँ, वो सब समझे जाने जान थे। वो फौरी उनके आते ही समझ गए कि ये इसकी ज़रूरत है मदद की, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनकी सेवा की, उनके चरण खुद अपने हाथों से धो करा के पानी से, फिर उनको तो खिलाना पिलाना किया और फिर उन्हें कुछ नहीं कहा। उनके जाने से पहले वापस वहाँ उनकी बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, वो बन करके तैयार हो गई। सुदामा ने जाके देखा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो सब उन्होंने करवा दिया। इस तरह से ये सब चलती हुई मूर्तियाँ आपको वहाँ नजर आएंगी। लोग देखते हैं, नोएडा में बहुत कम है ऐसा मंदिर जिसमें कि ये मूर्ति, हमारे मंदिर में ये चलती हुई मूर्ति है। इसके अलावा फिर हमने एक गुफा बनाई, जैसे कि गुफा हमारे हैं उस तरह से हमने गुफा बनाई, जिसके अंदर भगवती की फोटो की स्थापना की और जितनी देवी, 9 की 9 देवियों की 9 की 9 देवियों का चित्र अलग अलग जगहों पे हमने लगा करके बाकायदा बनाया है। बहुत अच्छे तरीके से लोग देखते हैं और खुश होते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से है नीचे। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे हमने उसी गुफा के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनका चरण सेवा कर रही हैं। ये वहाँ बाकायदा तरीके से लगा है और ये बहुत अच्छा सीन है, देख करके बहुत अच्छा। इसके अलावा एक हमने शिवलिंग बनाया है, जैसे अमरनाथ गुफा में शिवलिंग है, वैसे ही हमने बड़ा शिवलिंग बना करके उसके दर्शनों के लिए ऐसा रखा है कि गुफा में वो मुंह से बोलते हैं। ये सब चीज़ें हमने बना के किया है। इसके अलावा फिर हमने यहाँ 5 डॉक्टर बैठाए हैं, 5 जो जितने मरीज आते हैं सबको देख करके फ्री दवाई दी जाती है। पहले दिन से हम सारी दवाइयाँ फ्री और सारे मरीजों को देख करके फिजियोथेरेपी करके सब इलाज करते हैं। हमारे मंदिर में अब हमने कुछ साल भर से ये हमने शुरू किया है कि हर मंगलवार को हनुमान जी का चालीसा पढ़ा जाएगा। सब लोग, सैकड़ों लोग आ जाते हैं, सैकड़ों लोग आकर के सुनते हैं और सुन करके और फिर उसको बाकायदा पंडित जी पढ़ करके बताते और समझाते हैं और भी बताते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में मनुष्य का क्या ध्येय है, किस लिए मनुष्य यहाँ आया है, मनुष्य को क्या करना है, हमारे हिंदू धर्म में क्या तरीके से हम पूजा कर सकते हैं, किस तरीके से हम देवताओं की लाभ उठा सकते हैं, देवताओं से आशीर्वाद ले सकते हैं, ये सब पंडित जी समझाते हैं। बाकायदा तरीके से ये होता है। और उसके बाद सबका भोजन हम बनवाते हैं। 300-400 आदमी हर मंगल को आकर के भोजन करते हैं। उसके बाद ये सुन करके उसको सारे को अपने पास नोट करते हैं और उससे पूरा लाभ उठाते हैं। लोगों को इससे बहुत लाभ हो रहा है। फिर हम इतवार को भी मंदिर में कुछ प्रोग्राम रखते हैं, सुंदरकांड का पाठ या कोई भी और पाठ, कुछ भी रख करके लोगों को सबको प्रसाद बांटते हैं। वो भी काफ़ी लोग आते हैं। मंदिर में हमारे बहुत रौनक है और बहुत अच्छे लोग आते हैं। कुछ लोग दान भी देते हैं, कुछ लोग करवाते भी हैं। जो भी होता है हम सेवा में लगे रहते हैं और मंदिर की सेवा करते रहते हैं।